नमस्कार प्रणाम। अभी हम देवधा उत्तरी में आयल छी और एहिठमन जे छै योग पीठ के तैयारी कयल गेल छै और योग के जे कर्ता धर्ता छै जे योग के आयोजन केने छथि हम हुनका से बात करब और ओहि विशेष पर अधिक से अधिक जानकारी लेब और आगे चलू हम अहाँके देखबऽ के प्रयास करै छी। तो चलू हम आगे के ओर हम अहाँके देखा रहल छी। सर प्रणाम। सर प्रणाम। प्रणाम बाबाजी। अहाँ ई बताउ बाबाजी कि ई जे गायत्री जग के जे आयोजन के लिए ओहिमे केना की है से जानकारी हमरा बताओ। देखिए, हम राउरकेला से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से जी। देवधा ग्राम हमारा मातृभूमि है, जन्मस्थली है जी। और इस प्रोग्राम का हम अध्यक्ष हैं जी। और गायत्री परिवार का एक ठो स्वतंत्र अपना ये है कि हम हर मनुष्य में देवत्व को जागरण करें, धरती पर स्वर्ग लाएं, वातावरण को सही करें, भाई भाई को एक करें, समाज को एक करें, जाति वंश को हटाएं और सबको एक स्टेज में खड़ा करें। बस गायत्री परिवार का एक ही उद्देश्य है कि जनमानस को एकत्रित करके उसमें सद्बुद्धि का प्रचार किया जाए, बीजारोपण जो है सद्बुद्धि का किया जाए, सब मानव मात्र एक समान, एक पिता के सब संतान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एगो बात और इहो पूछे ला चाहे छी कि कते दिन से यज्ञ भ रहल छै? ये यहाँ के 5 दिवसीय प्रोग्राम है जी। 5 दिवसीय में हाँ 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक का प्रोग्राम है, जिसमें टोली नायक हमारे क्या नाम है, हाँ अमूल भारद्वाज जी हैं और हमारे लोकल शक्तिपीठ के जी जो ट्रस्टी हैं अरुण कुमार कामत जी हैं जी। और यहाँ गांव के जैसे सौभागी में हरिशंकर प्रसाद साहू जी हैं। तो उनसे भी थोड़ा सा हमको बाइट करवा दीजिए, मिलवा दीजिए, जैसे कि आपके बगल में बैठे हुए हैं। तो सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम अरुण कुमार कामत है। अभी वर्तमान में गायत्री परिवार ट्रस्ट जयनगर शक्तिपीठ के हम वर्तमान में कार्यक्रम प्रभारी हैं। जी। और इससे क्या पूछना चाहते हैं हमसे आप? तो यही हम कहना चाहेंगे सर कि इतना बड़का आयोजन आप लोग जो कर रहे हैं सभी संगठन मिल करके, इसमें उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जी। आजकल अभी जितने मानव हैं, मानव नहीं रह गए हैं, दाना बन गए हैं। जी। समझ ना, इसलिए उनको सद्बुद्धि कैसे आवे, यही विचार हम इन लोगों को दे रहे हैं कि कम से कम सब में सद्बुद्धि आवे। गायत्री मंत्र अर्थात क्या? सद्बुद्धि की देवता। गायत्री मंत्र लोग कहते हैं, हमारे पंडित लोग कहते हैं गायत्री मंत्र नहीं चलना चाहिए। क्यों? इसी को गुरुदेव ने तो जन जन फैला दिए हैं। हर एक व्यक्ति जप सकता है गायत्री मंत्र। जी जी जी। चाहे जात कोई भी जात हो। बिल्कुल बिल्कुल ना, कि हिंदुओं का यह गायत्री मंत्र, क्योंकि भगवान राम भी गायत्री मंत्र का जप किए, क्योंकि उनके गुरु थे विश्वामित्र जी, वही क्या कहते हैं गायत्री मंत्र के अधिष्ठा थे वो। बिल्कुल। और उसका वशिष्ठ मुनि थे, सब गायत्री मंत्र जप कर ही उन्होंने क्या करते हैं आपको जैसे सिद्धि प्राप्त की है। भगवान शिव पुराण में उठा के पढ़िए गायत्री मंत्र का क्या महत्ता है। तो जितने भी देवी देवता हैं सब गायत्री मंत्र की प्रार्थना किए, क्योंकि गायत्री मंत्र अर्थात अभी प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। गायत्री मंत्र के देवता कौन है? सूर्य देवता। क्योंकि सूर्य तो सबको देखते हैं, भगवान को तो नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान सूर्य को देखते हैं, इसलिए सूर्य का वह मंत्र है। और हम लोग सबसे कहते हैं गायत्री मंत्र आप लोग जपिए। और साथ ही साथ यह जो कार्यक्रम आपको हो रहा है, ये पहले क्या था, वेद कोई पढ़ नहीं पाता था, पुराण कोई पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि इतना क्लिष्ट था, लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो उसी को गुरुदेव ने 18 पुराण, जितने पुराण हैं, चारों वेद का भाष्य किए जो हर कोई पढ़ सके। 18 पुराण का भाष्य किए और 18 पुराण से जो निचोड़ निकला वह 19वां पुराण गुरुदेव प्रज्ञा पुराण के रूप में लिखे हैं। वही यहाँ पर कथा 5 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। कब तक चलेंगे? ये 2 तारीख से शुरू हुआ है, 2 अप्रैल से, और 6 अप्रैल तक चलेगा। कल सुबह में हवन है, संस्कार है। और यहाँ पर क्या होता है, सभी प्रकार के संस्कार भी होते हैं, क्योंकि संस्कार प्रथा लुप्त हो गया था। यहाँ के पंडित लोगों ने संस्कार प्रथा को लुप्त कर दिया था। उसी संस्कार प्रथा को गुरुदेव ने चालू किया है। 16 संस्कार है, जिसमें वर्तमान में 10 संस्कार हम लोग करते हैं। करते तो सब हैं, लेकिन जहाँ जो जिसकी आवश्यकता है वो हम लोग करते हैं। जैसे बच्चे का पुनस्वार्थी संस्कार हुआ, जो बच्चा जब गर्भ में रहता है, क्योंकि गर्भ में रहता है तो जैसे कि माता क्या करते हैं, उलूल जुलूल कुछ खाती है, तो हम लोग संस्कार उसका करवाते हैं, क्योंकि बच्चे को गर्भ से संस्कार मिलना शुरू हो जाए, जो बच्चा जन्म लेने के बाद संस्कारवान बने। आजकल क्या होता है, बच्चा जन्म लेने के बाद क्या माता पिता का कोई वैल्यू नहीं देता, क्योंकि हम लोग उसको संस्कार देते ही नहीं है। इसलिए गर्भ से संस्कार मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चा जो जन्म लेता है
उसका होता है नामकरण संस्कार। आजकल लोग क्या करते हैं, पोस्ट कार्ड, लिफाफा, चिंटू मिंटू फंडा चला लोग रख देते हैं। नहीं, उसका नाम संस्कारित नाम रखना चाहिए, इसलिए नामकरण संस्कार होता है। जब बच्चा जब कुछ खाने पीने लिए हाथ पैर भाजने लगता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसका अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। क्योंकि संस्कारित अन्न जो बच्चा खाएगा, कहा गया जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसलिए बच्चे को जैसा अन्न खिलाएंगे वैसा ही उसका संस्कार बनेगा, उसका बात विचार बदलेगा। तो अन्नप्राशन होता है, उसके बाद मुंडन हुआ, दीक्षा हुआ, विद्या आरंभ संस्कार हुआ, यानी सभी प्रकार के संस्कार यज्ञ स्थल में निःशुल्क होते हैं। इसमें कोई शुल्क लेने की कोई बात नहीं है जी, यही है। तो आओ हम अहाँ के आगे और बात करब। एहिठमन हम बताबै छी कि पूर्व में उप मुखिया के रूप में रह चुकल है छथि, तो आओ हुनका से हम दो चारि बात जानकारी लेब कि सर एहिके और की उद्देश्य छै से हुनका से लेब। लिया सर, की नाम छै अपने के? रामबाबू शाह। इससे पहले मैं देवधा की विशेषताएं छै गायत्री पीठ करो से की जो हम आप हिंदू धर्म के प्रति में रहते थे, संस्कारी से सब भिन्न हो गए थे। गायत्री उद्देश्य का एक उद्देश्य कि हम सब जितने बच्चे संस्कारी बने, फली फूल हो, यही हमारे बाबा दोनों बाबा बोलिए दिए थे। इससे आगे आगे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, और एकटा श्रद्धालु भक्त छूटि गेल छल, हम हिनका से पूछब, ई बहुत ही दूर दराज से आयल छथि, तो हम हिनका से पूछब, सर अपने के की नाम छै? रविकांत प्रसाद। कहाँ से आए हैं सर आप? हम चित्रंजन वेस्ट बंगाल से हैं। तो आप इतना भी जो यहाँ पर योग पीठ हो रहे हैं, प्रोग्राम आयोजन रखा गया है, उसमें आपको कितना भागीदारी है और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? एक्चुअली ये गायत्री परिवार से हम बचपन से जुड़े हैं। मेरे माता जी जो है बचपन से संस्कार दिलाई जी, जिसके चलते आज जितनी भी युवा है पूरे भारत के जी, अगर हम लोग गायत्री परिवार से जुड़ते हैं तो हम लोगों को सद्बुद्धि मिलता है जी। गायत्री मतलब क्या होता है? सद्बुद्धि की देवी जी। तो आज जितनी भी युवा है आज भारत में, अगर हम लोग बचपन से जितनी भी माताएं हैं, अगर अपने बच्चे को बचपन से अगर ये संस्कार में लाएंगे, गायत्री हवन में लाएंगे, गायत्री प्रवचन में लाएंगे, तो वो बच्चे का जो है बचपन से मानसिकता जो है सद्विचार उसके अंदर में पनपेगा। इससे क्या होगा? बच्चा जब बड़ा होगा, जब जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा जब क्लास 10-12 में जाता है तो उसका संगत बिगड़ जाता है, गलत जगह जाने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको संस्कार नहीं मिल पाता है। तो अगर हम लोग इस परिवार के साथ जुड़ते हैं, गायत्री परिवार के साथ जुड़ते हैं, गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी के लिखे हुए किताब को हम बचपन से पढ़ते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो माइंड जो है विकसित होता है, ब्रेन विकसित होता है। वो कभी भी जो है गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, उसको ये परख हो जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। जिसके चलते आज क्या है कि आज हम लोग देखिए बचपन से है तो आज हम लोग शुद्ध शाकाहारी है, कोई तरह का हम लोग नशा नहीं करते, कोई तरह का ये नहीं। क्यों? क्योंकि ये संस्कार हम लोग को बचपन से मिला। तो ये हम धन्यवाद है गायत्री परिवार का, जो बचपन से मेरी माँ जो है हमको ये इस परिवार में लाई। तो इसमें ये कि इसका गुरु जी का नारा है विचार क्रांति, कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो हम लोग सब जो है अगर ये ठान लें कि हम अपने आप को सुधारना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को सुधारने के फेर में अपने को नहीं देख पाते। बिल्कुल तो यहाँ पे हम लोग को सबको दायित्व लेना होगा कि हम सुधरेंगे युग बदलेगा। तो कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा ये नहीं देखना है, पहले अपने आप को सुधारना है, अपने आप को विकसित करना है। तो हर जन अगर ये ठान ले कि हमको बदलना है, हमको सुधरना है, हमको कुछ बड़ा करना है, तो ये देश का विकास हो जाएगा और भारत जो है फिर से जो है पूरे विश्व में भारत जो है एक बड़ा मिसाल बन के कायम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम एक से एक प्रार्थना आपसे और हम करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी सद्बुद्धि भगवान ने आपको दिया है, आपके परिवार वालों ने आपको सिखाया है, तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गायत्री मंत्र सर पढ़ के हमको सुना दीजिए। गायत्री मंत्र एकदम सिंपल सा है, 24 अक्षरों का मंत्र है। जी जी। पूरे वेदोस का, अगर आज हम लोग जो है इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम लोग वेदस नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम लोग का जो टेक्स्ट बुक है उसमें बच्चे लोग को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आज ये पूरे वेदस का, हम लोग के चारों वेदस का सार है। जैसे कहते हैं ना कि रामायण में जैसे 24,000 श्लोक है, प्रत्येक श्लोक का अगर पहला अक्षर अगर पकड़ेंगे तो वो गायत्री मंत्र बनेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मतलब ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे आप शक्तिशाली, हे दुर्नाशक, आप जो है मेरे बुद्धि को जो है सत्य मार्ग में प्रेरित करें, सत्य रास्ते पे चलाएं। जी, तो हम बदलेंगे, युग बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।